नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया का खास कार्यक्रम सीतापुर देख रहा है और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आज फिर हाजिर हूं उन 5 नई तस्वीरों को लेकर जो व्यवस्था को आईना दिखाती हैं। तो शुरुआत करेंगे ये कैसी स्मार्ट सिटी से। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अखिलेश राज में स्मार्ट सिटी योजना में सीतापुर शहर सेलेक्ट हुआ। उस वक्त यहां के बासिंदों के चेहरे पर मुस्कान दिखी, लेकिन अब उनके चेहरे पर खुशी काफुर हो गई। दरअसल शहर को संवारने के लिए इस योजना में 3-4 चौराहे चयनित हुए थे। इनमें द्वितीय वाहिनी पीएसी चौराहा, लालबाग, जीआईसी एवं जिला अस्पताल तिराहा शामिल है। चयनित सभी प्रमुख चौराहों पर लाखों खर्च कर रंग बिरंगी लाइटों के साथ फाउंटेन स्थापित किए गए थे। लोकार्पण के चंद रोज तो इन्होंने अपनी खूब छटा बिखेरी, मगर उसके बाद उसमें बदहाली का मार्ग अख्तियार कर लिया। तब से उसी रास्ते पर दौड़ रहा है। हालात यह हैं कि यहाँ के प्रमुख चौराहे बदसूरती बिखेर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में बात होगी 2 गज दूरी की उड़ती हवाइयां। कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है। यह लहर इतनी घातक है कि अब वो कहर बरपाने लगी है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ती संख्या से लोगों को डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इससे सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। पर यहाँ पर लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि जिला अस्पताल समेत सार्वजनिक स्थलों पर तनिक भी कोविड गाइडलाइन का पालन होता दिख नहीं रहा है। इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न तो चेहरे पर मास्क पहन रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि कहीं यह लापरवाही लोगों के लिए घातक न बन जाए। तीसरी तस्वीर में बात जंगल में आग की लपटें कहीं बन न जाएं घातक। मिलिट्री ग्रास फार्म के जंगल में अक्सर आग की तेज लपटें उठती नजर आती हैं। विकराल लपटों को देख वहां से आने जाने वाले लोग सिहर उठते हैं, क्योंकि यह मिलिट्री का जंगल दिल्ली वाया सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसा है। इस हाईवे पर रोजाना हजारों भारी भरकम समेत हल्के वाहन निकलते हैं। यहाँ के जंगल में गर्मी के सीजन में आए दिन आग लग जाती है और इस जंगल में खड़े पेड़ धू धू कर जलते रहते हैं। चंद घंटे में विकराल आग शांत हो जाती है। बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार आग पर काबू करने को पहुंचता नहीं है। ऐसे में हर वक्त बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। चौथी तस्वीर में बात तमाशबीन के बीच कोरोना का खतरा। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर व नर्स ही मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन सीतापुर जिले की अधिसंख्य तहसीलों में तांत्रिक मरीजों का इलाज करते दिखाई दे जाएंगे। सुबह होते ही इनकी दुकानें तहसील कैंपस में सज जाती हैं। बाद में यह तांत्रिक अपने इर्द गिर्द तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठी करते हैं और फिर गांव की भोली भाली जनता को फंसाने में जुट जाते हैं। और 1-2 लोग भी उनके झांसे में आ गए तो इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये हालात तब हैं जब कोरोना कहर बरपाए है। बेहद खतरनाक दूसरी लहर में भी यह तांत्रिक अपने चंद फायदे के लिए तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा कर कहीं ये कोरोना संक्रमण को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं।
5वीं तस्वीर में बात गांव की हर गली में चुनावी शोरगुल की। गांव की सरकार बनाने के लिए अब गांव की गलियों में शोरगुल सुनाई देने लगा है। सीतापुर में 29 अप्रैल को चौथे यानी अंतिम चरण में मतदान होगा। यहां के चारों पदों के लिए 17 अप्रैल से जिला व ब्लॉक मुख्यालय पर नामांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। बाद में उम्मीदवार आयोग से जारी प्रतीक चिन्ह के साथ जनादेश लेने को जनता की अदालत में पहुंचेंगे। चुनावी तारीखें नजदीक आते ही प्रत्येक गांव की गलियों में केवल चुनावी शोरगुल ही सुनाई दे रहा है। आलम यह है कि संभावित प्रत्याशी सुबह से शाम तक मतदाताओं को रिझाने के लिए गलियों में पसीना बहा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रत्याशियों एवं उनके रिश्तेदारों ने गांव में पड़ाव डाल दिया है। यह था हमारा खास कार्यक्रम। हम फिर अगले सप्ताह इसी समय मिलेंगे 5 नई तस्वीरों के साथ। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।